बेटा आज मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं 2। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे। नामकरण मतलब है कि अगर आपको इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे। जैसे देखो इसमें पहला है CH3 CH2Br, ठीक है। तो अब हमने इसका नाम लिखना है तो हमने देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन है 1 और 2 कार्बन है इसमें। और जब 2 कार्बन हो जाते हैं तो उनका नाम आ जाता है एथ, मीन्स उस कंपाउंड का नाम जो है हमने क्या लिखना है, एथ से लिखना है। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन अगर पहले जुड़ा हुआ है, इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो। और क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाना है एथ। और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इसमें, इसलिए इसका नाम आ जाएगा एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले इसका नाम हम लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो कार्बन का नंबर होता है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसमें कौन सा बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमो एथेन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है HCHO। अब देखेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ हमने ध्यान देना होता है। तो वो ग्रुप इसमें दिया हुआ है CHO। ये है CHO, जिसको लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, C के साथ सिंगल बॉन्ड में H और डबल बॉन्ड O। तो इसमें जो पीछे साउंड आती है वो अल, कौन सी साउंड आती है, अल। और इसमें कार्बन का नंबर क्योंकि 1 है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथेनल। नेक्स्ट जो है इसमें वो दिया हुआ है जो हमको, उसमें कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स इसमें हेक्स 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स। और साथ में इसमें बाकी तो सारे इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो साउंड आती है आइन। किसकी साउंड आती है, आइन। तो ये बन जाएगा हेक्साइन। तो इस तरह से हम तीनों कंपाउंड्स जो हैं उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब ऑक्सीकरण क्रिया वह होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा संयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो एथेनोइक अम्ल बन रहा है वो एथेनॉल के ऑक्सीजन के योग द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और क्योंकि ये क्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण का कार्य या तो KMnO4 के द्वारा या K2CO के द्वारा होता है, जिसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ऑक्सीजन तथा एथाइन का किया जाता है तो वायु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। एथाइन जो होता है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि वायु की उपस्थिति में दहन करके पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। इस धुएं में कार्बन होता है। अपूर्ण दहन के कारण ऊष्मा की मात्रा जो होती है कम उत्पन्न होती है, जो कि वेल्डिंग के लिए अपर्याप्त होती है। दूसरी ओर अगर हम एथाइन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाकर इनको जलाएं तो संपूर्ण दहन होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो कि वेल्डिंग के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए एथाइन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का दहन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन एथाइन तथा वायु की उपस्थिति का उपयोग जो होता है वो इसके लिए नहीं किया जाता है। जिससे, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपूर्ण दहन होगा, जिसके कारण ऊष्मा क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। जब पूर्ण दहन होता है तो ऊष्मा जो होती है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे आज और इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे।